जिसके दादाजी ने कभी तेजाजी महाराज का नाम नहीं लिया, इन्होंने कभी तेजाजी का जयकारा छोड़ो, तेजाजी के बारे में ये नहीं कहा कि तेजाजी महाराज कौन थे, कब लड़ाई लड़ी, क्या कहे। करनाल साहिब 1, 2, 5 बार गए होंगे अपने जीवन के अंदर। और इन लोगों को चिड़ इस बात की थी कि मैंने विधानसभा और लोकसभा में तेजाजी महाराज का जयकारा लगा के किसान को शोषित करने का काम किया। और मेरे जाने से पहले ही मेरे सामने जो कैंडिडेट चुनाव आ रहा, इसके 2 दर्जन रिश्तेदार जो मंच पर बैठे थे, उन्होंने माइक पहले ही फेंक दिया, माइक तोड़ के फेंक दिया, बोला सभा नहीं होगी, जैसे सभा इनके खुद के घर की हो। लेकिन इनकी जो चाल थी, बीजेपी की चाल, मेरे सामने हारे प्रत्याशी की चाल, ये थी कि वहाँ झगड़ा हो जाए और झगड़े में 2-5 आदमी घायल हो, 20-50 लोग घायल हो, 2-5 मरे, और फिर क्यों से उपचुनाव के अंदर हम जाके ये कहे देखो 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 इन्होंने हनुमान जी ने आरपी रोड में हमारे को मारा, हमें ये किया वो किया। जब तेजाजी महाराज के दरबार में पैदल इन्होंने हाजिरी इसलिए लगाई कि इनको लगता है ऐसा करने से इनके सारे पाप धुल जाएंगे। इनके पाप कभी, इस परिवार का जो लगातार हारने के बाद दिमाग अभी भी ठीक नहीं हुआ, वो इस बार अंतिम इनका प्रयास है उसको असफल करके ये आधे लोग अस्पतालों में मिलेंगे। इनकी मानसिक जो षड्यंत्र था सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती थी कि खरनाल के मेले के अंदर जो लाखों लोग तेजाजी के दर्शन करने के लिए आते हैं, उसमें जाट समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोग आते हैं, सब ज्यादा जवान आते हैं और पैदल जत्थे आते हैं राजस्थान से। और एक तरीके से राजस्थान की राजनीति का केंद्र ये खरनाल का मेला बन गया। और 2008 के बाद ये मेला चरम पे बढ़ता है, बड़ी ऊंचाइयों पे बढ़ता मेला। और मेले के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं छोड़ के लोग हनुमान बेनीवाल को अपने भाई के रूप में मानते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा संघर्ष किया। और जब मैं जाता हूँ मेले के अंदर तो वो सम्मान जो मुझे मिलता है वो दूसरे नेताओं को सम्मान नहीं मिलता। इस बात की कहीं कहीं दूसरे नेताओं के मन के अंदर इस बात की पीड़ा है। और इस बार प्लानिंग ये थी कि इस मेले को हाईजेक किया जाए, इसलिए पहले धनखड़ उपराष्ट्रपति को लाए। और उसके बाद जो मेरे सामने लगातार कैंडिडेट 3 बार आ रही थी, पूर्व सांसद, उसने यहाँ से पैदल मार्च किया, जिसके दादाजी ने कभी तेजाजी महाराज का नाम नहीं लिया, इन्होंने कभी तेजाजी का जयकारा छोड़ो, तेजाजी के बारे में ये नहीं कहा कि तेजाजी महाराज कौन थे, कब लड़ाई लड़ी, क्या कहे। करनाल साहिब 1, 2, 5 बार गए होंगे अपने जीवन के अंदर। और इन लोगों को चिड़ इस बात की थी कि मैंने विधानसभा और लोकसभा में तेजाजी महाराज का जयकारा लगा के किसान को शंकित करने का काम किया। इस बात से चिड़े हुए थे। और बार बार की हार से बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी, जो लगातार मेरे सामने हार गई, कई बार जमानत जब्त हुई भाजपा की खियोसत के अंदर। और इस बात को लेकर लोग परेशान है काफी लंबे समय से। और ये चाहते थे कि मेले में इस बार हुड़दंग हो, लड़ाई झगड़ा हो। तो मेले को बदनाम करने के लिए मेले में आपसी झगड़ा हो, भाईचारा बिगड़े, और मेले में दोबारा धर्म सभा नहीं हो, मेले में रैली नहीं हो, इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जब धनखड़ का कार्यक्रम था, आगमन स्थल था, वहाँ ये लोग बैठे चर्चा कर रहे थे, जिसमें यहाँ की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा, मेरे सामने जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुनाव आ रहा, जो मेरी पार्टी आरएलपी से मैंने उसको प्रधान बनाया था, मेरी पार्टी का कार्यकर्ता था, और 4-5 अन्य लोग जो इस षड्यंत्र में शामिल थे, उन लोगों का एक ऑडियो और वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 500-700 लोग अपन जाके और हुड़दंग कर दें। मजा तो जब आए जब मीटिंग को होना ही नहीं दें। और ये तो बाहर के लोग आते हैं, कचरा आता है। अब आप बताइए, तेजाजी के भक्तों, तेजा भक्तों को कचरा कहना ये अच्छी बात है? ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है क्या? ज्योति मिर्धा और जो मेरे सामने चुनाव लड़ा प्रत्याशी, इन समाज के हमारे तेजा भक्तों को कचरा कह के, बाहर के लोग कह के, क्या तेजाजी महाराज को वो ऊंचाई मिल सकती है जो पूरे भारत के अंदर प्रत्येक 5000 मंदिर पिछले 8 के बाद 15 साल के अंदर 5000 मंदिर बने। ये जो इसके चाचा जिस तरह की गालियां बकते हैं, जिस तरह की बात करते हैं, जिस तरह के इनके संस्कार है परिवार के, उसे देख के मुझे नहीं लगता कि इनकी यहाँ कोई पार पड़ेगी। और जो ये लड़ाई कराना चाहते थे, तेजाजी के भक्तों ने उस व्यवस्था को यहाँ फेल कर दिया। और मेरे जाने से पहले ही मेरे सामने जो कैंडिडेट चुनाव आ रहा, इसके 2 दर्जन रिश्तेदार जो मंच पर बैठे थे, उन्होंने माइक पहले ही फेंक दिया, माइक तोड़ के फेंक दिया, बोला सभा नहीं होगी, जैसे सभा इनके खुद के घर की हो। जब घर की सभा उसको ही आदमी नहीं रोक सकता। तो लाखों लोग थे
जो सिर्फ यही चाह रहे थे कि हनुमान बेनीवाल आए, उसको हम सुने। इसके लिए वो लोग वेट कर रहे थे। मैं वहाँ गया, मैंने व्यवस्था को संभाला और मैंने कहा भाई कोई झगड़ा नहीं करेगा। मैंने मेरी बात कही और इन लोगों को भी मैंने सुरक्षित उतारने का प्रयास किया। मंच पे छुपे बैठे थे, दूर के बैठे थे, डरे हुए। और मेरे जाने के बाद मैंने सुना कि कुछ पथराव भी हुआ और कुछ लोग चोटिल हुए। तो ये मेरे जाने के जब मैं मेला के अंदर स्पीच दे के बाहर आ गया था उसके बाद की घटना, लेकिन वो गंभीर घटना नहीं थी, ये छोटी मोटी घटना थी। लेकिन इनकी जो चाल थी, बीजेपी की चाल, मेरे सामने हारे प्रत्याशी की चाल, ये थी कि वहाँ झगड़ा हो जाए और झगड़े में 2-5 आदमी घायल हो, 20-50 लोग घायल हो, 2-5 मरे और फिर खींवसर के उपचुनाव के अंदर हम जाके ये कहे देखो 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 इन्होंने हनुमान जी ने RLP ने हमारे को मारा, हमें ये किया वो किया। लेकिन तेजाजी महाराज ने इनकी बात को असफल कर दिया। जो राजस्थान तक आज तक ने और दूसरे चैनलों ने, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ने जिस वीडियो को और जिस ऑडियो को वायरल किया, उसके बाद इनकी पोल पट्टी खुल गई और ये खलनायक साबित हो गए। पूरे राजस्थान और देश को पता लग गया कि इन लोगों की बड़ी साजिश थी। इसमें भजनलाल सरकार शामिल थी, इंटेलिजेंसी को इनपुट था कि मेले के अंदर ये झगड़ा हो सकता है। सांसद मेले के अंदर आ रहे, सांसद की सुरक्षा को लेकर कुछ भी नहीं किया, लेकिन तेजाजी के भक्तों ने मेरी सुरक्षा करी। ये सारी चीज आप जानते हैं। मेरे पे बाड़मेर के अंदर भी हमला हुआ था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। जोटवाड़ा के अंदर हमला हुआ, बाड़मेर में दोबारा हमला हुआ। लेकिन हमेशा तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से मेरा बाल बांका नहीं हुआ और ज्यादातर हमला करने वाले हमलावर अपने आप वहाँ से भाग जाते हैं या खदेड़ दिए जाते हैं। उस मेले के अंदर भी यही हुआ। जो प्लानिंग थी वो फेल हुई और तेजाजी के भक्तों ने इनकी इस करतूत को फेल कर दिया। कहीं न कहीं तेजाजी महाराज की कृपा थी कि अगर वो वीडियो और ऑडियो आप लोगों के हाथ नहीं लगता तो ये बात दबी रह जाती, इतिहास बन के रह जाती कि मेले का माहौल बिगाड़ने का काम किसने किया और मेले में गुंडागर्दी किन के रिश्तेदारों ने की, माइक उखाड़ के किसने फेंका, पत्थर किसने फेंकवाए और मेले के अंदर सभा नहीं करने के लिए 500 युवक भेजने की बात किसने करी। सरकार के नुमाइंदे जहाँ SP कलेक्टर भी बैठे थे, उनके सामने षड्यंत्र रचा गया। उसके बावजूद जाम लगे हुए थे। जब मैं गया था किस तरह के हालात थे, बहुत भयावह हालात हो जाते अगर मैं स्थिति को जाके नहीं संभालता। मैंने 2 लाख लोगों को संभाला, उनको सुरक्षित लाया और किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं होनी थी। तेजाजी महाराज का आशीर्वाद है, क्योंकि 5-5 लाख की जो रैलियां राजस्थान के अंदर करी, कभी हमारी रैलियों के अंदर किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं। आपने भी एक दिन बयान दिया था कि तेजाजी महाराज के जो भोपा जी है और उसने भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती ज्वाइन करवा दी, लेकिन उन्होंने बाद में क्या हुआ, सोशल मीडिया पे उनको डराया गया और उनसे बयान दिलाया। वो काफी परेशान है, वो नहीं चाहते थे कि बयान दें, लेकिन उनको पुलिस से और दूसरे उन जो राजनीतिक दबाव से उनसे कहलाया गया कि आप कोई बयान देना, तो बयान दे दिया बीजेपी के दबाव के अंदर। अब आप बताइए, भजनलाल जी कहीं केला भेज रहे हैं, कहीं नींबू भेज रहे हैं, कहीं मौसमी भेज रही, शर्म आनी थी मुख्यमंत्री को। ये इस तरह थोड़ी होता है कि चाहे आपके अगर आस्था है तो आप अपना काम करो, आस्था दूसरे लोग करें, तो वह क्या राजनीति करो आप मंदिरों के अंदर। हर जगह राजनीति मुख्यमंत्री को नहीं करनी चाहिए। और मुख्यमंत्री को कौन मानता राजस्थान में, आप बताओ। उनको उनके मंत्री CM नहीं मानते, तो ये दुर्भाग्य है राजस्थान का। हमने कभी नहीं सोचा कि वसुंधरा को हम भगाएंगे तो भजनलाल युग आएगा राजस्थान में। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है राजस्थान का। भजनलाल जैसे CM को हमें झेलना पड़ा राजस्थान को, जिसकी किसी भी बात को कोई सीरियस नहीं लेता। कोई कह रहे जापान गए, लोग तो कह रहे खिलौने लेने के लिए गए, अपने खेलने के लिए, ऐसा कह रहे हैं लोग। भजनलाल जी अभी भी उनका मन बच्चे की तरह, वो खिलौनों से खेलते हैं। लोग कहते हैं तो जापान से खूब सारे खिलौने लेके आए। परसों खींवसर में एक बैठक हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। उस बैठक होने के बाद जैसे बैठक खत्म हो गई, उसके बाद डेगाना के पूर्व विधायक ने आपको लेकर एक बयान दिया था, जिस बयान को देखकर ये लग रहा है कि खींवसर में भारतीय जनता पार्टी है वो कमजोर, सब खुद को कमजोर। जो पूर्व विधायक है उनकी भी पारिवारिक स्थितियाँ और जिस तरह वो व्यक्ति पारिवारिक रूप से भी बहुत ज़्यादा परेशान पचल रहा है, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, मेरे ही समाज के, और मैंने तो उनकी मदद ही की हमेशा। पिछली बार जब वो ज्योति को हराने के लिए घूम रहे थे तभी मेरे साथ ही थे 19 के अंदर, तो वो चोरी छुपे मुझसे मिलते थे 2019 में। तो वो कहते थे यही ज्योति हारनी चाहिए। वो मेरे साथ वैसे तो नहीं थे, लेकिन कहना उनका ही था कि वो ज्योति मिर्धा के बहुत उनकी पारिवारिक झगड़ा था लेन देन को लेकर। और दोबारा अबकी बार वो ज्योति मिर्धा के साथ थे,
आपने देखा होगा मंचों में किस तरह गालियां उन्होंने दी, आधा आधा घंटे तक। गाली का जो रिकॉर्ड है शायद राजस्थान और देश में इस व्यक्ति का नाम होगा। लोग ताली बजाते हैं, उनको पता ही नहीं वो खुद क्या कह रहे हैं। कभी मुझे धन्यवाद दे देते हैं, कभी मेरे खिलाफ बोल देते हैं, कभी कुछ भी हल्का बोल देते हैं, कभी कुछ भी कर देते हैं। राजस्थान और देश में इस व्यक्ति का नाम होगा। लोग ताली बजाते हैं, उनको पता ही नहीं वो खुद क्या कह रहे हैं। कभी मुझे धन्यवाद दे देते हैं, कभी मेरे खिलाफ बोल देते हैं, कभी कुछ भी हल्का बोल देते हैं, कभी कुछ भी कर देते हैं। अब जब वो बीजेपी के अंदर बैठे तो उनको सचिन पायलट, डोटासरा, गहलोत से क्या लेना देना? वो क्यों कह रहे हैं हनुमान जी उसको ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं? अपना खुद का ध्यान रखें। अभी वो खुद तय करें कि आगे कितने टाइम तक बीजेपी के अंदर रहेंगे। हाँ, जिस घटना को लेके भारतीय जनता पार्टी के अंदर गए खुद को बचाने के लिए, खुद के परिवार को बचाने के लिए, ऐसा हमने सुना था। बड़े स्कैंडल के अंदर ये लोग फंस गए थे, इनका परिवार। और ज्योति भी ईडी का घेरा ज्योति मिर्धा पे और इंडिया बुल्स पे लगातार था, ये उनके राडार पे थे। और 50,000 से लेके 1 लाख करोड़ तक का घोटाला इंडिया बुल्स ने किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया इस बात से, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की जी हजूरी ये लोग करें। इन्होंने कभी सेवा नहीं की, इन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया। ये सिर्फ तेजाजी महाराज के दरबार में पैदल इन्होंने हाजिरी इसलिए लगाई कि इनको लगता है कि ऐसा करने से इनके सारे पाप धुल जाएंगे। इनके पाप कभी नहीं धुल सकते। शिक्षा के क्षेत्र में नागौर को पीछे रखा। नागौर के किसान अगर नहर यहाँ आ जाती तो बहुत आगे जाता। इनके दादाजी ने और दूसरे दादाजी ने नहर नहीं आने दी नागौर के अंदर, नहीं तो हनुमानगढ़ गंगा नदी की तरफ जो हमारे बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, किसानों की स्थिति मजबूत हो जाती है। या दूसरे डेवलपमेंट नहीं होने दी। नागौर में जो भी डेवलपमेंट लेके आता था उन धरना सेटों में पत्थर फेंकवाए इनके दादाजी ने, तो लोग आते ही नहीं थे। नागौर नहीं चलेंगे, वहाँ तो विकास नहीं करवाना। ये तो पिछले 15-20 साल के अंदर जब मैं यहाँ आया तो मैंने शिक्षा की जोत जगाई। इनके गांव में कॉलेज खुलाया, स्कूल खुलाया, सीसी रोडें बनाई इनके खुद के कुचेरा गांव के अंदर, और सिंवसर के अंदर जाल बिछा दिया मैंने सड़कों का, कॉलेज। आपके पूरे जिले के अंदर एमपी रहते हैं, जितना पैसा दिल्ली का मैं लेके आया तो शायद 40 साल एमपी का पिछला रिकॉर्ड उठा के तो नहीं लाएंगे इतना पैसा 5 साल में इसका मिला है। नागौर शहर जहाँ पे मैं बैठा हूँ 60 करोड़ का काम आपका हो रहा है दोनों तरफ शहर के, मतलब चौराहे से मानासर और गोगला रोड का। गोगला दोनों आरोपी आपके उसको लेके आंदोलन चल रहा है, लेकिन आरोपी मानासर का भी मैंने जल्दी कराया, उसमें कुछ गड़बड़ियाँ रही है तो टीम वापिस जाँच करके उस आरोपी के अंदर अतिक्रमण नहीं हटा के जो इसको सर्पाकार आकार दिया था वो हमने उसका पूरा करवा लिया है ड्रोन से। उसमें दिल्ली की टीम आएगी, आगे ड्राइंग के साथ छेड़छाड़ के लोगों के उनके खिलाफ FIR लॉन्च होगी, अतिक्रमण भी हटेंगे, आरोपी बढ़ेंगे। बीकानेर का जो मामला चल रहा है इसको भी पुल को जल्दी हम बनवाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदारों का ठेका था पिछली बार, इसलिए लंबे समय तक वो ब्लैक लिस्ट नहीं कर सके। फिर ब्लैक लिस्ट मैंने करवाया और काम चालू कराया, फिर वो ठेकेदार भाग गया। जल्दी उस काम को भी कराएंगे, दोनों जगह आरोपी भी बनाएंगे। नागौर के बचे हुए जो काम है, चाहे अट्यासन से आपका बल्लभ ये मुंडवा तिराया, मानासर से लेके बाईपास जो अपना चलता है, पुराने बाईपास से लेके कृषि मंडी, ये तीनों चारों जो फ्लाईओवर है गोगलाव का, और नागौर में बेस्ट मैं क्या करवा सकता हूँ एज MP, तो मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने प्रयास किया, नागौर को सम्मान देश में दिलाया, इसमें कोई दो राय नहीं। इनके कहने से कुछ नहीं होता। इनके तो आप पार्टी बनाने के बाद इन पार्टियों में बदलने के अलावा कुछ नहीं, कभी एक पार्टी कभी दूसरी, अभी भी 2-3-4 पार्टियों में सारा परिवार है। एक कांग्रेस में बैठा है, एक बीजेपी में बैठा है, एक कोई तो RLP के अंदर भी घुसने की कोशिश करेगा, चौथा इधर करेगा। इनको अगर मैं कल कह दूं कि मैं RLP चुनाव लड़ा दूँ, आधे लोग ज्वाइन कर लेंगे, RLP कर लेंगे, क्यों सर लड़ने मरते हैं तो MLA बनने के लिए, MLA MP बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये कहीं भी जाके किसी के पैरों में पड़ सकते हैं। आप बताएं, इनको मैंने देखा, इनकी हिस्ट्री देखी मैंने सारी, इनका इतिहास ही रहा। इनको पद चाहिए, इनको सत्ता चाहिए, और सत्ता के खातिर ही मुझे छोड़ के जो व्यक्ति गया मेरे सामने चुनाव आ रहा, वो ज़्यादा सत्ता जल्दी चाहता था। बाकी मैंने तो प्रधान बनाया था उसको, उसके घर में कोई प्रधान थोड़ी था कभी रहा कोई, मैंने ही प्रधान बनाया, मैंने उसका एम्पायर खड़ा करवाया सारा। 1997-98 का दौर देखोगे तो सबको पता क्या स्थितियाँ थी, क्या हालात थे। लेकिन हमने तैयार किया और दुश्मनों के साथ जाके वहाँ मिल गए। बजरी माफिया के हाथों चले गए सारे लोग, और बजरी माफिया ने वो लड़ाई का फ़ायदा उठाया और मेरे लोगों को तोड़ा, प्रयास किया, और पैसे और धनबल के दम पे कुछ वोट इन्होंने पिछली बार हासिल कर लिए और ये टक्कर में आ गए। तो ये गलतफहमी इन लोगों को, इस बार उपचुनाव होगा तो मैं सारी गलतफहमी निकाल दूंगा एक साथ, एक झटके में सबकी। वो 20 साल तक खियोसर की तरफ देखेंगे नहीं। खियोसर की जनता को समझ आ गया
कि हमारी रखवाली कौन कर सकता है, जिले की रखवाली कौन कर सकता है, कौन 20% कमीशन लेता है और कौन सच्ची सेवा करता है। वो सारी बातें खींवसर की नागौर की जनता जानती है। नागौर की जनता ये भी जानती है कि कौन सीमेंट कंपनियों के दलाल है, कौन बात किसान की करते हैं और हाजिरियां गढ़ किलों के अंदर जाकर देते हैं, ये भी जानते हैं नागौर के किसान। लेकिन इस बार दूध का दूध और पानी का पानी खींवसर की जनता भी करेगी। और इस परिवार का जो लगातार हारने के बाद दिमाग अभी भी ठीक नहीं हुआ, वो इस बार अंतिम जो इनका प्रयास है उसको असफल करके, फिर आधे लोग अस्पतालों में मिलेंगे, इनकी मानसिक स्थितियाँ ठीक नहीं है, इनके परिवार इनसे दुखी है। जिस तरह के वीडियोज आ रहे हैं आप देख रहे हैं, जिस तरह की सीढ़ियाँ आ रही राजस्थान में, लेकिन इन सारे परिवारों की मैं तो कहता हूँ मेरे पास जो भी आया उनकी मैंने हमेशा मदद की। चाहे जोधपुर के मदेड़ा परिवार को ले लो, दूसरे परिवारों को ले लो, जब वो संकट में थे तो मैं उनका मददगार था। जब वो आगे बढ़ गए तो मैं अपने आप को मेरा कंपटीटर समझने लग गए। मैंने तो कभी उनसे कंपटीशन नहीं किया, मैंने किसी से कोई ऐसा नहीं कोई व्यक्तिगत मैंने किसी का पीछा करके डाउन किया, लेकिन जिसको भी मैंने तैयार किया वो लोग मेरे खिलाफ थे। ज्योति को भी 2009 में मैं ही लाया था, और ज्योति को मैंने लाया जब MP बन गई, उसके बाद MP का काम नहीं पड़ा, इसका लगातार हारती जा रही है। और इकबाल मिर्जा 18 में मेरे पास आके विधायक बन के गए थे, अपने बेटे को बना लिया। तो इस बार बुरी तरीके से डेगाना के अंदर हारे, और यहाँ वापस MP का चुनाव उसमें ज्योति मिर्जा फिर आ रही, MLA के अंदर आ रही। उस समय तो मेरा कैंडिडेट नहीं था, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी से 15,000 से नागौर के अंदर आ रही थी। वो भी आरोप मेरे पे लगा रहे कि हनुमान जी ने हमारे पर आ दिया, मेरा कोई कैंडिडेट थोड़ी था। हाँ, अगर RP के लोग वोट उस समय डाल गए कांग्रेस, उसका मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने थोड़े कहा, तो मन ही मन समझ गए होंगे, डाल दिए वोट। वोट अगर मेरा चिन्ह नहीं होगा तो कहीं न कहीं लोग वोट डालेंगे। मैं थोड़ी कहता हूँ वोट तुम इधर डाल दो उधर डाल दो, वो तो वोट डल गया। वो ज्योति से हरिंदर मिर्जा को ठीक मानते थे, हरिंदर मिर्जा को वोट डाल दिया, उनके प्रति सहानुभूति, लगातार हार रहते हो लोगों ने कहा ये लगातार हार है, इनको एक बार ठीक करेंगे। और ज्योति मिर्जा के जो बड़बोलापन, कब संघर्ष किया इन लोगों ने बताओ मुझे, कभी सड़क पे बैठ। हाँ, पहली बार ये पैदल चले 12 किलोमीटर, सिर्फ इसलिए कि हनुमान बेनीवाल को हम चुनौती दे रहे हैं, भजनलाल को खुश करने के लिए। कभी तो यहाँ से जूठे वहां से लेके आते हैं नारियल, कभी कह रहे हैं भजनलाल जी ने तेजाजी महाराज के लिए हीरे भेजा, वो भेजा। कुछ भजनलाल कुछ नहीं भेजता, ये यहीं से दुकान से खरीद के ले आते हैं और वहां जाके भोपाल जी कहते हैं भजनलाल जी ने भेजा और ऑर्डर दिया। ऐसे इन्होंने जगह जगह बांटे। ये राजस्थान की जनता के साथ धोखा है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कुछ नहीं भेजे और उनके नाम से आप व्यापार करो कि साहब नारियल मुख्यमंत्री जी ने भेजा, नारियल प्रधानमंत्री जी ने भेजा, शॉल भेजी, भोपाल जी को दुपट्टा भेजा। भोपाल जी बेचारा सीधा साधा किसान आदमी, जबरन उड़ा दिया, उनको तो पता ही नहीं लगा। फिर कह जाए वो भाजपा ज्वाइन कराई, ताली बजा दी भोपाल जी से। भोपाल जी को मैं वीडियो सुन रहा था, वो जानते नहीं, उनसे जबरन कहलवाया कि आप नहीं कहोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो डर के हमारे भोपाल जी ने बोल दी सारी बात। तो भोपाल जी के साथ है, भोपाल जी को अकेला नहीं छोड़ेंगे, भोपाल जी को डरने की जरूरत नहीं है, हम है ना भोपाल जी के साथ। क्या इस बार आप विधानसभा चुनाव में उपचुनाव है खींवसर, उसमें प्रत्याशी? अभी प्रत्याशी चयन को लेकर खींवसर की जनता ही प्रत्याशी तय करती है। पिछली बार भी खींवसर की जनता ने तय किया था प्रत्याशी, और एक बार सब लोगों से बात करेंगे। और खींवसर की जनता खुद चुनाव लड़ती है, हमेशा 7-8 बार मेरे को भरोसा जताया, तो यही तय करेगी कि उम्मीदवार कौन होना चाहिए, इनकी सेवा कौन अच्छी तरह कर सकता है, कौन इनके मन को बारा है। मैं उनके लिए वोट मांगूंगा, प्रयास करूंगा, और खींवसर की जनता फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। पिछली बार गहलोत सरकार का घमंड चकनाचूर किया था, इस बार भजनलाल और मोदी का घमंड चकनाचूर कर देंगे। और ये सारी जो ज्योति मिर्जा और इनकी हवा है, ये खींवसर की जनता फिर कौन सी बाहर निकालेगी आप